आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आज आपकी अदालत वाले रजत शर्मा को प्रेस फ्रीडम की याद आ गई है। इन्हें याद आ गया है कि पत्रकारिता मोदी भक्ति को नहीं कहते हैं, बल्कि पत्रकारिता का मतलब सरकार से सवाल करना होता है। सरकार की चाटुकारिता की बजाय जनता की आवाज बनना होता है। इन्हें आज पत्रकारिता का असल मतलब समझ आ गया है। क्या लगता है आपको, ये बातें सच हैं? नहीं, ये बात उतनी ही बनावटी है जितनी आज गोदी मीडिया हो गई है। लेकिन इनमें से एक बात 100% सच है कि आज रजत शर्मा को प्रेस फ्रीडम की याद आ गई। और याद भी ऐसे ही नहीं आई। बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से रजत शर्मा को प्रॉपर ऑर्डर आया था। आज की सुबह करीब 8:30 बजे रजत शर्मा की नींद खुली और उठते ही इन्हें मिला एक ऑर्डर, जल्द से जल्द एक ट्वीट करने का। इन्होंने आप देखा न ताओ झट से एक ट्वीट लिखा और पोस्ट कर दिया। लेकिन ये पोस्ट करते वक्त रजत शर्मा ये भूल गए कि दलाली के चक्कर में इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। इन्होंने नींद में ही सही प्रेस फ्रीडम की बात कर दी है। दरअसल हुआ ये कि रजत शर्मा आज से 50 साल पहले लगाई गई इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरना चाहते थे, लेकिन जनता ने इन्हें इनके ही शब्दों में उलझा दिया। सबसे पहले आप रजत शर्मा का ट्वीट देखिए। सुबह सुबह रजत शर्मा ने लिखा है, 50 साल हो गए, आज के दिन प्रेस फ्रीडम छीन ली गई थी। इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप लागू कर दी, अखबारों की बिजली काट दी, कई न्यूज़पेपर के दफ्तरों पर पुलिस ने ताले लगा दिए, कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। उस जमाने में सिर्फ अखबार ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, टीवी और रेडियो सरकारी थे। मैं स्टूडेंट था, 17 साल की उम्र में अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं हुआ। परिस्थितियों ने मुझे अनट्रेन्ड जर्नलिस्ट बना दिया। मैंने और विजय गोयल ने अंडरग्राउंड होकर एक साइक्लो स्टाइल पर्चा निकालना शुरू किया। लोग सच जानने के लिए तरस गए थे। मशाल की डिमांड बढ़ने लगी। एक रात को पुलिस आई, मुझे अखबार निकालने के इल्जाम में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले गई। पुलिस थाने में जो टॉर्चर हुआ उसके निशान 50 साल बाद भी मेरे पैरों पर दिखाई देते हैं। फिर कई महीने जेल में रहना पड़ा, पर वो कहानी फिर कभी। रजत का ये ट्वीट जैसे ही लोगों ने देखा, लगे गालियां देने, और दे भी क्यों ना। रजत आज से करीब 50 साल पुरानी आपातकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से आज जो अघोषित आपातकाल लगा है उस पर एक भी शब्द नहीं निकल रहा। दलाली के रुपयों से इनका मुंह इतना भर दिया गया है कि आज ये मोदी सरकार के खिलाफ एक सवाल नहीं कर पा रहे हैं। ये भूल गए हैं कि 50 साल पहले जो आपातकाल लगा था वो तो कुछ समय में खत्म हो गया था, लेकिन आज मीडिया पर जो आपातकाल लगा है ये पिछले 11 सालों से खत्म नहीं हुआ, और आगे भी इसके खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिन पत्रकारों पर यह आपातकाल लगा है वो खुद ही इसके मजे ले रहे हैं। आप आयरनी देखिए, जो खुद बिका है, जिसकी आवाज बिकी है, जिसका ईमान तक बिका हुआ है, वो शख्स प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है। आज भारत की मीडिया दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गई है। मीडिया का ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग 2024 में भारत 159वें स्थान पर है। कुल मिलाकर हमारी मीडिया का स्तर गिर चुका है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ रजत शर्मा जैसे उन दलालों का है जिन्होंने चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच दिया। पैसों ने इन्हें इतना अंधा कर दिया है कि आज मीडिया की गुलामी पर बात नहीं कर पा रहे हैं। आज कोई सेंसरशिप घोषित नहीं है, लेकिन हर न्यूज चैनल पर अघोषित सेंसरशिप लागू है। कोई पत्रकार सरकार से सवाल नहीं करता, कोई एंकर जनता की बात नहीं करता। हर शाम एक ही स्क्रिप्ट चलती है जिसमें मोदी की महानता का गुणगान होता है। सवाल पूछने वालों को गद्दार बताया जाता है। आज के पत्रकार पत्रकारिता नहीं करते, ना तो इनसे सवाल होता है और ना ही जवाब मांग पाते हैं ये लोग। ये सिर्फ झूठ फैलाने की मशीन बनकर रह गए हैं। सत्ता की गोद में बैठकर ये लोग पत्रकारिता का मजाक उड़ा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? रजत शर्मा को अगर प्रेस फ्रीडम की चिंता है तो ये इस पर बात क्यों नहीं कर रहे?